आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कहता है एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें टोटल टर्न्स जो है वो 1 है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसे रोटेट किया गया है अबाउट डायमीटर विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 80 रिवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0.01 टेस्ला exists in a direction perpendicular to the axis of rotation. The maximum induced EMF, the average induced EMF in the coil over a long period and the average of the squares of the induced EMF over a long period is how much? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है और इसे एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 80/60 रेडियंस पर सेकेंड से रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम इसे रोटेट कर रहे हैं 8 पाई/3 रेडियंस पर सेकेंड से। हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.01 टेस्ला के बराबर, ठीक है। इनिशियली हमें दिया गया है कि जो हमारा लूप है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकली इनसाइड द प्लेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने इस कॉइल को अबाउट द डायमीटर रोटेट किया हुआ है, तो हमारा एक्सिस रोटेशन का कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके अबाउट हम इसे रोटेट कर रहे हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 8 पाई/3 रेडियंस पर सेकेंड। तो हमें सबसे पहले पता करना है इसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फाई की वैल्यू सिंपली हमारे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर आ जाएगी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें तो इसकी वैल्यू सिंपली d∅/dt हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ई मैक्स की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी बी ए ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करें तो b की वैल्यू हमें दी हुई है 0.01, ठीक है। एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 5/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, या 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8 पाई/3। आप यहाँ पर से देख पाएंगे आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का कुछ ऐसे, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करें आप तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 6.579 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर, ठीक है। इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स, ठीक है। अगले पार्ट में पूछा है हमसे द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लॉन्ग पीरियड इंडिकेट कर रहा है एक एंटायर टाइम पीरियड को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चाहिए ई एवरेज की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, इसका इंटीग्रल 0 से टी डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रल 0 से टी, ठीक है। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू बी ए ओमेगा के बराबर है, ठीक है। तो ई नॉट को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ये जो नीचे का एक्सप्रेशन ये सिंपली टी के बराबर आ जाएगा। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा टी डॉट डी टी ओवर 0 से टी, ठीक है।
इसे सॉल्व करें तो आप देख पाएंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अगर लिमिट्स पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 पाई माइनस cos 0 के बराबर, ठीक है। तो हमें पता है cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और cos 0 की भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ब्रैकेट वाला ये हमें 0 यील्ड कर देगा। तो ओवरऑल वैल्यू ई एवरेज की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम t, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली हमें पूछ रहा है ई एवरेज का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम t हम इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रल 0 से t डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी 0 से t के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करें तो ई एवरेज का स्क्वायर हमारे पास आएगा ई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रल 0 से t के बीच का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसे cos 2 ओमेगा टी के टर्म्स में लिख देते हैं। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डॉट डी टी, इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, 0 से t। तो इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो आप देख पाएंगे हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का आएगा। अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं 0 से t, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज हमारे पास आएंगी ए नॉट स्क्वायर बाई 2t ब्रैकेट में t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 4 पाई, ठीक है। अगर 0 पुट करें तो ये एंटायर ब्रैकेट 0 हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है साइन 4 पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो सिंपली हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है ई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ई एवरेज का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो हमें ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, ई नॉट की वैल्यू थी बी ए ओमेगा, ठीक है। यानी कि ई एवरेज का स्क्वायर हमारे पास आ गया बी ए ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बी ए ओमेगा हमारे पास कितना आ गया, आप देख सकते हैं बी ए ओमेगा हमारे पास आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 43.56 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, बाई 2। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू 10⁻⁻7 वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस मैच करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।